ही तो मैं आ चुका हूँ महिंद्रा थार के अंदर, और इस गाड़ी में बैठते ही आपको लगेगा कि आप एक बड़ी माचो और बड़ी ही आलीशान एसयूवी में बैठे हैं। माचोनेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं इनवॉल्व 1 के इस परफ्यूम के बारे में। ये स्पेशल फ्रेगरेंस है मस्क, और मेरे को इनवॉल्व 1 के बारे में बताया था मेरे दोस्तों ने आज से 3-4 साल पहले, और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यूज़ करूँ, तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप भी अपने दोस्तों को बताइए। अभी जो पर्टिकुलर फ्रेगरेंस है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा ही माचो और मैनली स्मेल है, और साथ ही जो पैकेजिंग है बड़ी प्रीमियम पैकेजिंग है। जैसे आप देख सकते हैं इस डब्बे को, जब इसे आप खोलेंगे, मैंने खोल रखा है पहले से ही, जब इसे आप खोलेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, और आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ के आप समझ जाएंगे कि यूज़ कैसे करना है, बल्कि आप डब्बे को भी जब देखेंगे खोल के तो आप उसी में समझ जाएंगे इसकी मेन फीचर्स के बारे में, इसके हाइलाइट्स के बारे में, और क्यों इनवॉल्व 1 बनाता है इतने प्रीमियम स्मेलिंग कार परफ्यूम्स। स्पिल प्रूफ डिज़ाइन तो ये है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को परफ्यूम का लेवल कम चाहिए, महक कम चाहिए गाड़ी के अंदर, तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको इसे खोल के पूरा दिखा दूँ। ये ऐसे पैकेजिंग में आता है, ऐसे आप खोलेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली स्पिल प्रूफ डिज़ाइन है और बहुत ही बढ़िया इसकी फ्रेगरेंस है। एक बार फिर से मैं आपको डब्बा पास से दिखाता हूँ, ताकि आप कह सकें कि हाँ वाकई बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है। एनीवेज, जो इसकी एक और खासियत है वो है इसकी नई ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी से लंबे समय तक गाड़ी के अंदर ये परफ्यूम रहती है और कोनों कोनों तक जाती है। इस गाड़ी का कैबिन काफ़ी बड़ा है, एंड इट हैज़ अ वेरी प्रीमियम स्मेल, जस्ट लाइक द स्मेल ऑफ योर एक्सपेंसिव परफ्यूम। तो आप चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ना सिर्फ इस पर्टिकुलर परफ्यूम पे, पर ऑन द एंटायर रेंज ऑफ इनवॉल्व 1 प्रोडक्ट्स। तो जल्दी से बताते हैं आपको क्यों ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए, वाई शुड बी ऑन योर कंसिडरेशन। सबसे नंबर 1 रीज़न है इसका इंटीरियर, इसकी सीट्स। जो सीट कंफर्ट है बहुत ही बढ़िया है। जैसा आप देख सकते हैं सीट्स में कुशनिंग और पैडिंग अच्छी लगा रखी है, साथ में साइड बोल्ट्स नीचे भी हैं और ऊपर की तरफ भी हैं, और यहाँ पे थार की ब्रांडिंग है, थार की बैजिंग है, जिससे कि आप बैठते ही फील करेंगे कितनी कंफर्टेबल और बढ़िया गाड़ी है ये। और उसके साथ साथ काफ़ी ऊंची गाड़ी है, ऊंची सीट्स हैं, तो एक प्योर एसयूवी का लुक आता है। जब यहाँ बैठेंगे तो आप सब गाड़ियों को ऐसे देखेंगे जैसे कि वो आपसे नीचे, और वाकई रियल लाइफ में भी आपसे नीचे ही होंगी, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं, मिड साइज एसयूवीज़ हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम है इस गाड़ी से। सो दैट इज़ अ रीज़न इन इटसेल्फ टू बाय दिस कार। साथ ही साथ जो दूसरा रीज़न है इस गाड़ी को लेने का, वो भी फ्रंट सीट पे बैठ के बताऊंगा, वो है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और साथ ही साथ इसका ये 4x4 सिस्टम। अब ये क्यों बनाता है इस गाड़ी को बेहतर? वेल, दिस इज़ अ प्योर एसयूवी, इट्स जेन्युइन 4x4। मिट्टी के रास्ते पे, ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे, ऑफ रोडिंग पे आप जब चाहते हैं इस गाड़ी को ले आना तो आप आराम से वो सब कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है, यानी कि हैसल फ्री गाड़ी है चलाने में, और ये पर्टिकुलर वर्जन डीजल वर्जन है जो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। सो फॉर इट्स एफिशिएंट इंजन, हैसल फ्री नेचर एंड प्योर 4x4 कैपेबिलिटीज, दैट्स रीजन नंबर 2 व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग द महिंद्रा थार। तीसरा रीजन इस गाड़ी को लेने का है इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन। अब बाहर से देखिए गाड़ी माचो लगती है, एसयूवी लगती है, और एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार लगती है। चाहे आप बात करें इसकी बड़ी ग्रिल की, या आप बात करें इसके बम्पर की जो बाहर निकला हुआ है और यहाँ पे थार लिखा है, या आप बात करें इस अगले लैम्प की, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, या फिर आप बात कर सकते हैं इस हुक की, जो कि है बॉनेट को खोलने के लिए, रिलीज़ के लिए लैच कहते हैं इसको, हुक तो नहीं कहते। तो ये सब चीज़ें हैं जो बनाती हैं इसको बेहतरीन, और गाड़ी में सारे रंग अच्छे लगते हैं। चाहे आप बात करें इसके ग्रे कलर की, या इस हरे रंग की, या लाल की, सारे कलर, कोई भी कलर ले लीजिए, सब में अच्छी लगती है। गाड़ी गंदगी में भी अच्छी लगती है। अभी हमने साफ़ नहीं करी है गाड़ी, आप कहेंगे क्यों नहीं साफ़ करी है, आलसी हैं। आलसी तो मैं ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो कलर है और जो गाड़ी है ये ऑफ रोडिंग करती है ज़्यादा, तो इसलिए गंदा अगर धूल मिट्टी इसमें चिपकी हो तो भी बुरी नहीं लगती। एक्चुअली गाड़ी पीछे जैसी आई थी और हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने साफ़ नहीं करी, तो इसको मैं माना मार रहा हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। एनीवेज गाइज, द बिग रीजन टू बाय दिस कार, द थर्ड रीजन टू बाय दिस कार इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट लुक्स ऑन द आउटसाइड। अब बाकी 2 रीजन्स के लिए, पहला रीज़न मैं आपको भारी बता देता हूँ। वो रीज़न ये है कि महिंद्रा है। महिंद्रा होने का मतलब ये है कि आफ्टर सेल्स, वारंटी, सर्विसिंग, बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कभी भी आप टेंशन में नहीं रहेंगे कि बाप रे मैं गाड़ी कहाँ से सर्विस कराऊँ। कभी आप फंस भी जाएँ अगर, तो भी आप तसल्ली रख सकते हैं कि महिंद्रा का बैकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनके स्पेयर पार्ट्स आराम से मिल जाते हैं। और जो चौथा, या आप कह सकते हैं 5वां रीज़न है, वो है ये जो नाम है थार। चौथा रीज़न है थार नाम, क्योंकि जो थार का नाम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है अपने आप में। महिंद्रा ब्रांड है और थार भी एक ब्रांड बन चुका है।
और जो पिछली वाली थार थी, जब लोग उसे बेचने गए, गाड़ी अपग्रेड करने गए, तो उन्हें रीसेल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मिली और इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इनफैक्ट कुछ लोग तो गाड़ी खरीदते ही 3-4 महीने चला के उसे प्रीमियम पे बेच रहे हैं, क्योंकि करंटली नई गाड़ी पे 6 या 7 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है और किसी किसी शहर में तो करीब साल भर का वेटिंग पीरियड है। तो कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं 12 लाख की, 13 लाख की बेस वर्जन या 14 लाख की, और उसको 1-1.5 लाख ऊपर करके बेचते हैं। और जो लोग बेसब्र हैं, जो वेट नहीं कर सकते, वो एक्स्ट्रा पैसे देके भी गाड़ी खरीद रहे हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ द थार ब्रांड। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो 5वां रीज़न है वो गाड़ी के अंदर चल के आपको गाड़ी चला के हम बताएंगे। And also tell you what makes the Mahindra Thar diesel automatic the best version to go out there. With fuel prices rising as they are at the moment, it's best to stick with the diesel, and having an automatic gearbox just gives you that added bit of hassle-free driving. So if you drive a lot in the city, which 80% of buyers do, then this is the perfect combination for you. And why is it perfect? Well, very briefly I'll tell you that the reason why it's perfect is because the engine on this car, it doesn't feel like a diesel, it just feels like a petrol engine. It's very refined, super smooth, no noise enters the cabin, and Mahindra really has done a fantastic job with the overall isolation of this interior. This cabin just feels so well damped out from all the noises, the engine noises and stuff like that. So in that sense, it's quite good. And in fact, initially I thought that Mahindra has sent us the petrol version of the car by mistake. It's only when I saw that the red line is at 5,000 RPM that I realized that no, it's actually a diesel, not a petrol, because diesel cars have their limiters slightly lower than petrol models, and petrol usually go to 6,500-7,000 RPM. So that's when I realized that no, they haven't sent me the wrong car. It's just that it's so silent and so efficient in terms of its overall cabin isolation that I felt that I've got a petrol by mistake. But anyways, let's talk about the car, let's talk about the product. The engine is super refined. It's also very responsive, and it starts responding from relatively low in the RPM band, which makes it a great car for people driving the city. Because when you're driving in the city, usually these diesel engines take a little, rev. In fact, they take a lot of revs to get going. And before 2000 RPM, they hardly move. But in this car, you start feeling responsive and feeling lively with the engine from around 1400-1500 RPM, which makes it a nice car for driving on a very regular basis inside the city. The steering wheel also, it's really light, and in fact you can easily use your small finger or this one to maneuver this car around. So that's something which a lot of buyers will appreciate. Of course, it's not something that I propose that you do, but I'm just trying to show you that it's something that can be done without any issues whatsoever. So that's something nice as well. What buyers will also appreciate is the excellent visibility, because visibility all across is really good. You get a good view of the front bonnet, and you can see the corners of the car. The visibility from the back mirror also is very good. Side view mirrors are good, so you know exactly where your car is placed on the road or when you're parking it. And even from this mirror, you can see the wheel mounted on the door at the back, so you always know how far your car is and what distance it is from the wall if you're planning to park it next to a wall near your parking lot. So visibility is good, controls are nice and light, the engine is very smooth, very responsive as well. How is the automatic gearbox? Well, I have good news for you, and that good news is that the automatic gearbox is very responsive as well, and it just seems to gel very well with this engine. The engine and gearbox combination seems to work flawlessly, and there are no jhatkas, there are no lurches. When you want the acceleration, it happens very fast, and all you do is just smash this pedal hard, and the car really picks up speed in instance. In fact, sometimes you've got to be careful, because the Thar is a big car inside and it's a wide car, so it does have a habit of masking its speed very well. So you might be thinking I'm doing only 60 or 70, but actually you might be doing 80 or 90 over here. So before the cops send that challan to your home, you just need to slow down, take a look at the speedometer and be careful.